पश्चिम बंगाल में भयानक बवाल मचा हुआ है। एक के बाद एक टीएमसी के नेता हिंसा का शिकार हो रहे हैं। उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी से लेकर कल्याण बनर्जी और अब पार्टी सांसद बापी हल्दर तक तमाम नेताओं पर हमला हो रहा है, जिसे लेकर टीएमसी भड़की हुई है। इन घटनाओं को लेकर पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी कोर्ट जाने की भी तैयारी में है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सियासी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। जिस तरह टीएमसी नेताओं पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, उसे लेकर पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा है। राज्य की पूर्व सीएम और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर राज्य की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी विधायकों और नेताओं पर पुलिस और भाजपा दोनों का दबाव है। टीएमसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस भी टीएमसी वर्कर्स को टारगेट कर रही है, फर्जी एफआईआर दर्ज कर रही है। वो हमारे कार्यकर्ताओं को बैठकें करने नहीं दे रहे हैं और हमें बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पार्टी के 2500 कार्यालयों में तोड़फोड़ की है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2 जून को वो खुद कोलकाता के रानी रासमोनी रोड पर एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगी। ये धरना प्रदर्शन चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा और टीएमसी पदाधिकारियों पर हुए हमलों के विरोध में होगा। आप जानते हैं कि पिछले 3 दिन में 3 टीएमसी सांसदों को निशाना बनाया जा चुका है। पहले पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी, फिर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और अब पार्टी के एक और सांसद बापी हल्दर के दफ्तर पर धावा बोल दिया गया। दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर में स्थित उनके ऑफिस की खिड़कियों के शीशे, साइन बोर्ड और फर्नीचर्स को हिंसक भीड़ ने पूरी तरह चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद टीएमसी का गुस्सा और बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भड़कते हुए कहा है कि जिस तरह से आपने अभिषेक को पीटा है, हमें नहीं पता कि उसकी आंखों की क्या हालत है। आप हमें उसका इलाज नहीं करने दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो जीवित हैं। मैं कहूंगी कि आप भी हमारे समय में जीवित थे। कई भाजपा नेता पहले मेरे संपर्क में थे और मैंने उनकी मदद की, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी के आरोपों ने राज्य की कानून व्यवस्था और बीजेपी सरकार को कटघरे में ला दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी राज्य में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है? वहीं वोट चोरी को लेकर भी सवाल गहराते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर धांधली से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि 177 सीटों में धांधली हुई है। राजारहाट से तापस चटर्जी ने चुनाव जीता था, लेकिन पुनर्गणना के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भवानीपुर में जब मैं 13,000 वोटों से आगे चल रही थी, तब भी मुझे मतगणना केंद्र से भगा दिया गया। तो ममता बनर्जी के आरोपों ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। वो एक साथ कई आरोपों से घिर गई है। अब देखना यह होगा कि बंगाल में शुरू हुआ ये टकराव कहां जाकर थमता है। डीबी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।